दोस्तों, भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर जब टाटा ने सिएरा का कॉन्सेप्ट वर्जन लॉन्च करा था तो हमें सबको इंतजार था कि कब टाटा इसको ईवी वर्जन में लॉन्च करेगी। सरप्राइजिंगली पहले इस कार को जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया था, सबसे पहले कंपनी ने इसका आइस वर्जन लॉन्च करा और एट लास्ट अब आ चुका है इसका ईवी वर्जन। कैसी कार दिखती है, क्या इसमें बैटरी पैक मिलता है, क्या कार अंदर से बाहर से क्या डिफरेंट चीजें मिलती है, कार में आपको क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से आप इसे खरीदने के लिए मोटिवेट होंगे, और क्या चीजें ऐसी है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि और इंप्रूव हो सकती है। जैसी सारी बातें करेंगे आज वीडियो के अंदर और इस कार को डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आज आया हूँ कोयम्बतूर में, जहां पर पीछे मेरे रेसिंग ट्रैक है। ऑलरेडी मैं ऑफ रोडिंग के अंदर इस कार को अलग लेवल पर एक्सपीरियंस कर चुका हूं और कल हम इस कार को डिटेल में चलाएंगे, जहां पर हम बात करेंगे इस गाड़ी के चलाने वाली बातें। आज वाले वॉक अराउंड में हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि इस कार को डिटेल में एक्सपीरियंस करें और वो सारी चीजें आप लोगों को बताएं जो कि शोरूम पे जाके भी आपको नहीं पता चल रहा होता। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं डिटेल में कार को एक्सपीरियंस करने। अब सबसे पहले जब ये कार लॉन्च हुई तब जो आपको कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया गया था, बहुत सारी चीजें सिमिलर आपको यहाँ पे मिलती है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा को यही वो सारी चीजें जो कि सरप्राइज हमको कर रहे होते हैं। अब कार की चाबी जो है वो कुछ इस तरीके की सफलता की कुंजी आपको एक पाउच में मिलती है, मतलब यहाँ पर रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसी तरीके से आप लोगों को दिखाते हैं। अब जितनी भी आप रिसेंट मार्केट में कार देख रहे हैं उनमें ना सिर्फ कार को चलाने से ज्यादा टेक बहुत सारी इंट्रोड्यूस हो गई है, जिसके साथ में कार को चलाने के मजा के साथ में आप रियलिस्टिक बहुत सारी चीजों के साथ, जैसे कहते हैं ना एक इकोसिस्टम डेवलप होना, वैसी की वैसी यहाँ पर कंपनी की सोच है। अब इस कार के अंदर आपको कुछ इस दो तरीके से चाबियां मिलती है। सबसे पहले आपको एनएफसी कार्ड मिल रहा होता है। सो जस्ट इमेजिन करो, अभी तक आपने ऐसे कार्ड जो है उससे सिर्फ पेमेंट निकाला है या फिर मेट्रो के अंदर काम में लिया है। अब आप कार जो है वो इसी एनएफसी कार्ड को टैप करके चालू कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको कार्ड मिल रहा होता है, बाहर की तरफ से कुछ भी नहीं दिखेगा। दूसरा, जब टाटा हैरियर आई उसके साथ हमको उम्मीद हो गई थी कि अब आने वाली जितनी भी टाटा की नई कार्स होगी उनमें आपको यूनिक टेक मिलेगी। यहाँ पर भी वो सारी की सारी टेक मिल रही होती है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलती है। गोल है जिसके अंदर फिडजेट स्पिनर जैसी फीलिंग मिलेगी। डॉट ईवी की इधर की तरफ ब्रांडिंग। एंड जैसे आप सामने की तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलती है। अलग से टेक्निकल वीडियो बनाएंगे जहाँ पे इसमें आने वाले जो फीचर्स है जिससे चाबी काम कर रही होती है वहाँ पर उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। पर जो मुझे पर्सनली चीज़ लगी वो सिर्फ ये लगी कि चाबी अच्छी है, पॉकेट में रखने में बहुत अच्छी है, खेलने में बहुत अच्छी है। पर जब आप इसके बटन दबा रहे होते हो और थोड़े हार्ड प्रेस करते हो, कई बार हाथ स्लिपर होकर बाहर से चाबी नीचे निकल के नीचे गिर जाती है। दूसरा, इस चाबी के अंदर ना मुझे मतलब थोड़ा लगता है कि कुछ और डिज़ाइन ऐसी ट्राई करी जा सकती है जिससे कि और चीज़ें यूनिक हो सकती है। और पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैंने एक चाइनीज़ फ़ोन देखा था जो कि बिल्कुल कार जैसा था। आई रियली विश यहाँ पर ब्रांड अगर एक छोटी सी यहाँ जो सेरा है वैसी बना दे चाबी के अंदर तो मज़ा आ जाए। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। अब ये तो रही सारी चाबी की बातें। अब शुरू करते हैं कार को एक्सपीरियंस करना। अब सबसे पहले जैसे आप फ्रंट से देखेंगे, आपको जो सेरा आइस वर्जन मिलता है टेक्निकली दिखने में वैसी की वैसी दिख रही होती है, पर यहाँ जो फ्रंट ग्रिल है उसका चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब ये मेजर चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि आइस के कंपेयर में ईवी में आपको फ्रंट के अंदर बहुत सारी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही होती, जिसकी वजह से इंजन विंजन ठंडा करने जैसा। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ डिजाइन को बहुत मिनिमलिस्टिक और सिंपल रखा गया है। एंड एस्थेटिकली कार मुझे दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। एक आप लोगों का पहले एक सवाल है कि जो भाई, कर्व और हैरियर दोनों के बीच में जो सिएरा वर्जन आ रहा है, ये कार ही मैं क्यों खरीदूं, मैं हैरियर क्यों ना खरीदूं। तो देखो दोस्तों, इस कार का जो मेजर ऑडियंस है वो कौन सा है, जो शहर में रहता है, जिसको बड़ी गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कार में बहुत सारे फीचर भी चाहिए, कार की पार्किंग स्पेस बहुत कॉम्पैक्ट चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि कार छोटी है तो कार के अंदर वेट कम होने की वजह से आपको जो रेंज मिलेगी वो थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो वो जो ऑडियंस है 100% उन लोगों के लिए टाटा ने जो गैप था उसको फिल करा है। अब जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती हुई पूरी की पूरी चलती हुई यहाँ तक आपको फ्रंट के अंदर एक कनेक्टिंग जो डीआरएल है वो मिल रही होती है। दिखने में खूबसूरत है, पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पीसेस में होने वाली जो लाइट है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर फ्रंट से रेयर तक आपको, मतलब फ्रंट में जो बहुत बड़ी कनेक्टिंग आपको डीआरएल मिल रही होती है, अगर ये यहाँ से टूटे या यहाँ से टूटे, चेंज आपको पूरी करनी पड़ती है। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्टिंग होनी चाहिए पर पीसेस में होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे टाटा का आपको बहुत खूबसूरत लोगो मिलता है। क्लीन करना कार को बहुत ज्यादा आसान है और बहुत अच्छी अप्रोच है कार को क्लीन करने में। जैसे नीचे की तरफ देखेंगे बहुत हिडन सा आपको 360 कैमरा यहाँ मिल रहा होता है। ऑलरेडी टाटा की हर एक कार के अंदर जो कैमरा क्वालिटी है
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत अच्छी एचडी रेज़ोल्यूशन मिलता है, जैसे आपके फ़ोन और टीवी में मिल रहा होता है। नीचे की तरफ आपको बहुत सिंपल सा, एक तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए डिज़ाइन मिलेगी एंड एक पार्किंग सेंसर यहाँ, एक पार्किंग सेंसर यहाँ और एक पार्किंग सेंसर यहाँ। मतलब आगे की तरफ रैप्ड आपको 3 पार्किंग सेंसर इधर और 3 उधर मिलते हैं, जिसकी वजह से शहर में जब आप अपनी कार को पार्क करते हो या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जिसके साथ में नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके की वेंटिलेशन के लिए ग्रिल मिलती है, दिखने में खूबसूरत है, अच्छी मजबूत है एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के छोटे छोटे क्यूब शेप डिजाइन मिल रही होगी, जिसके नीचे की तरफ सिल्वर कलर के अंदर अच्छा स्टर्डी आपको कुछ इस तरीके की स्किड प्लेट डिजाइन मिल रही होती है। अच्छा अप्रोच एंगल है, इस गाड़ी को हम हर जगह टेस्ट कर चुके हैं, कहीं पर भी ये वाली प्लेट टच नहीं हुई है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, जिस गाड़ी का मैं वॉक अराउंड कर रहा हूँ ना, यही वो कार है जो अभी ऑफ रोडिंग में जाके आई है, ताकि मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन सारी की सारी दिखा पाऊँ। जैसे आप यहाँ देखते हैं, आपको कुछ इस तरीके की दिखने वाली खूबसूरत है प्रोजेक्टर बेस आइस क्यूब शेप आगे की तरफ लाइट मिलती है। डिसेंट से थोड़ा अच्छा थ्रो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी लाइट की रोशनी और बढ़ाई जा सकती है। नीचे की तरफ जैसे आप देखते हैं वैसे आइस क्यूब शेप ही आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिलते हैं, अच्छी खासी रोशनी, और ऑलरेडी टाटा सिएरा में बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे पियानो ब्लैक एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होता है, दिखने में प्रीमियम है, पर इसके ऊपर आप झाड़ी वगैरह से स्क्रैच करोगे तो थोड़े से यहाँ पर दिखेंगे। एंड यहाँ पर आपको एक बहुत क्यूट सा एरोडायनेमिक डिजाइन मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी पे कीचड़ लगे एंड गाड़ी साफ सुथरी हो, जिसके लिए नीचे की तरफ एक एलिमेंट ऑफ डिजाइन जो बम्पर है इसमें इंटीग्रेटेड ही आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। अब आते हैं दोस्तों साइड से, जैसे आप देखेंगे कुछ इस तरीके की आपको सबसे पहले कार की साइड प्रोफाइल मिलती है, अच्छी लग्जरी प्रीमियम यहाँ पे डिजाइन लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा साईफाई भी नहीं है तो बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल नहीं है, बॉक्सी शेप के साथ में यहाँ पर हर चीज को एक अच्छे सेंस ऑफ बैलेंस में रखा गया है। फ्रंट में देखें तो बहुत मिनिमलिस्टिक लाइंस के साथ में आपको फ्रंट बम्पर मिलता है, मतलब बोनट मिल रहा होता है एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के प्रीमियम बोनलेस वाइपर मिलते हैं, जो दिखने में भी खूबसूरत लग रहे होते हैं एंड कहीं पर भी आपकी कार की जो प्रीमियमनेस है उसको कम नहीं कर रहे होते। आप यहाँ देखेंगे अच्छा खासा बड़ी साइज की आपको विंडशील्ड मिलती है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का आपको कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर जैसी सारी चीजें मिल जाती है। फ्रंट के अंदर आपको छोटा सा जो चौक और पीस दिख रहा था, वहां पर आपको रडार भी मिलता है, दैट मीन्स अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे सारे फीचर, मतलब अडास लेवल 2 इस कार के अंदर आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी हाईवे एंड सिटी दोनों जगह बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। जैसे साइड में देखोगे वैसे जो फ्रंट में एलिमेंट ऑफ डिजाइन था वो ही आपको साइड में कुछ इस तरीके से मिल रहा होता है। आर्च शेप जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर कर्व ना मिलके बिल्कुल यू शेप मिल रहा होता है। अब इससे फायदा क्या होता है, आपका व्हील ऊपर नीचे ट्रैवल करने पे भी कॉर्नर पे नहीं टकराता और गाड़ी की मैसिव लुक थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। साइड में जैसे आप देखेंगे वैसे यहाँ के आपको मिलते हैं 225 55 R19 की टायर प्रोफाइल। हालांकि मैं बहुत बड़े व्हील का फैन नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 18 इंच टायर प्रोफाइल भी बहुत होती है, पर 19 इंच का सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलता है वो ये है, जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट चलती है तो उसकी क्रूज कैपेबिलिटी और ज्यादा इनहांस हो जाती है। मतलब आपकी गाड़ी जब स्ट्रेट चलेगी तो थोड़ी और ज्यादा स्टेबल चलेगी। प्रोफाइल की बात करें तो डिसेंट बैलेंस है, बहुत लो प्रोफाइल भी नहीं है तो बहुत बड़ी प्रोफाइल भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ देखते हैं अलॉय व्हील के साथ में आपको यहाँ प्लास्टिक के अंदर कुछ इस तरीके की एरो इंसर्ट मिलता है, ताकि अंदर की तरफ जो आपका डिस्क ब्रेक है वो भी कूल डाउन हो जाए और गाड़ी की जो एरो एफिशिएंसी वो और इंक्रीज हो जाए। बीचों बीच टाटा का लोगो, और बहुत ही ज्यादा आइस और ईवी में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता दिखने के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साइड में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ बॉक्सी शेप में कुछ इस तरीके का ए पिलर मिलता है, जो कि पियानो ब्लैक रैप्ड है, मतलब पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में अच्छी बड़ी साइज के आपको यहाँ पे ORVM मिलते हैं, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 360 कैमरा मिलता है। नीचे जब आप देखेंगे तो टाटा डॉट ईवी की कुछ इस तरीके की 3D में आपको बैजिंग मिलती है। टाटा आई रियली विश, मैं आपसे ना दो चीजों के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप समझो मैं एक कार गाय की तरह आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एक तो टाटा डॉट ईवी की यहाँ जो बैजिंग है, अगर ये डीकैल में आप बना देंगे मजा आ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से जब मैं कार क्लीन करूंगा तो बार बार अंदर की तरफ मिट्टी वगैरह नहीं होगी, तो गाड़ी को मेंटेन करना आसान होगा। दूसरा, इस कार की जो भी वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी आप एम करते हैं, चाहे वो यहाँ तक है, वो यहाँ तक है या यहाँ तक है, आई रियली विश ये बैजिंग जो है इसमें टाटा के लोगों को एग्जैक्टली आप उस जगह लगा दिया करो, ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि इस लेवल तक अगर मैं मेरी कार को पानी में लेके जाऊंगा तो वो सेफ साइड है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, जो कि हिडन फीचर हो जाएगा। जैसे आप साइड में देखते हैं
सबसे पहले नीचे की तरफ पियानो ब्लैक के अंदर आपको कुछ इस तरीके का बाहर की तरफ डिजाइन मिलता है। एंड इस डिजाइन की मैं आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कार को ऑन कर लेता हूँ। सो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही इस कार के अंदर आपको जो पूरी की पूरी डिजाइन मिलती है, वहां पे ये करी हमने कार अनलॉक। अनलॉक करते ओआरवीएम कुछ इस तरीके से मेरे बाहर की तरफ आ गए। अब आप देखेंगे सबसे पहले फ्लश डोर हैंडल मिलता है, ऑलरेडी टाटा की बहुत सारी कार्स में आने लग गए। एंड इसमें आपको हल्का सा इल्यूमिनेशन यहाँ मिलता है ताकि रात को कार को जो ओपन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। कुछ इस तरीके से आपको अंदर की तरफ हाथ डालना पड़ेगा तब ये डोर हैंडल बाहर की तरफ आता है। एंड आप कितने भी इसको झटके से खोल लो, कभी भी ये डोर हैंडल यहाँ से नहीं टूटता। पर पर्सनली मुझे लगता है कि महिंद्रा एक्सयूवी की तरह अगर आपको ये हल्का सा फ्लैप करके बाहर की तरफ मोटराइज फंक्शन होता, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता उन लोगों के लिए जो एकदम से कार खोलने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस उनको लगती है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताना। अब जब आप डोर खोलते हो तो जो मुझे मोस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिकलिटी लगती है वो ये है कि यहाँ कीचड़ कितना भी लगे अंदर की तरफ कहीं पर भी नहीं लगता, जिसकी वजह से कार के अंदर जब आप बैठ के नीचे उतरते हो तो हरदम पीछे से पैर गंदे होने वाली सिचुएशन नहीं होती, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको रूफ रेल्स मिलती है। जैसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे वैसे आपको पैनारोमिक यहाँ पे सनरूफ भी मिल रही होती है। और पैनारोमिक सनरूफ के साथ आपको यहाँ शार्क फिन एंटेना भी मिल जाता है, जो कि एस्थेटिक के साथ में गाड़ी के एरोडायनेमिक्स को इंक्रीज कर देता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, मैं ऑलरेडी आइस वर्जन के बारे में बात बोल चुका हूँ कि अगर आप सिएरा के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो आइकॉनिक नाम यूज करा गया है और उस नाम के साथ में एक मॉडर्न जिसे कहते हैं सारा टाटा एक करेक्टर काम में ले रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर रैप्ड अराउंड जो ग्लास सिएरा में आता था वैसा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, हालांकि यहाँ पर एक डिजाइन एलिमेंट वैसा मिल रहा होता है जो कि इस कार की एस्थेटिक को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। जैसे आप पीछे की तरफ आते हैं वैसे ही आपको थर्ड जो ग्लास है रॉ है, वहां पे कुछ इस तरीके का ग्लास मिलता है। हरदम आपने ये चीज नोटिस करी है कि टाटा अपनी हर कार के अंदर एक एनिमल ऑफ किंगडम जो है उसका एलिमेंट ऑफ डिजाइन लेता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का हॉर्स मिलता है। टियागो जो हमने लास्ट कार चलाई थी वहां पर आपको स्क्विरल देखने को मिली थी। एंड क्योंकि यहाँ पर टॉप वर्जन में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा होता है, इसलिए QWD डुअल मोटर का ऑप्शन मिलता है। सो ये जो गाड़ी है इसमें एक चीज टाटा ने बहुत अच्छी करी वो ये है कि आपको एक तो एक कार रेयर व्हील ड्राइव मिलती है, जिसकी वजह से पहाड़ों में इस कार को चलाने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पर वहीं पर मेरे जैसे लोग जिनको एडवेंचर करना बहुत ज्यादा पसंद है उन लोगों के लिए QWD जो है वो एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑप्शन होने वाला है। जैसे आप इस तरफ देखेंगे, मैं एक काम करता हूँ शायद अंदर से यहाँ पर खुलेगा, मैं यहाँ पर आपको CCS2 चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिसके अंदर आपको 120 किलोवाट की टॉप चार्जिंग फास्ट स्पीड मिल रही होती है। सो जब आप DC चार्जर पे जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में भारत में जो इंफ्रा है वहां पर आपको सिर्फ 60 किलोवाट के चार्जर मिल रहे होते हैं। बट जस्ट इमेजिन करो इस व्हीकल के अंदर आपको मिल रहा होगा 120 किलोवाट चार्जिंग फास्ट स्पीड, जिसकी वजह से आप कुछ ही देर में अपने व्हीकल को चार्ज करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे। जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे आपको कुछ इस तरीके की CCS2 चार्जिंग पोर्ट मिल रहा होता है एंड उसके ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का इल्यूमिनेशन जो मिल रहा होता है। बिलीव मी दोस्तों, इसकी वजह से ना कार का जो साईफाई लुक है वो मुझे पर्सनली और ज्यादा पसंद आया है। एंड ये वाला जो QWD वाला वर्जन है, 15 मिनट चार्ज करने के ऊपर, मतलब डोसा खाते हुए आप इस कार को जो चार्ज करोगे आपको करीब करीब 250 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, ऐसा कंपनी का मानना है। बाकी रियल वर्ल्ड में जब हम चलाएंगे तब इसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप देखते हैं वैसे आपको व्हील आर्च में भी हल्का सा एक्सपोज्ड बाहर की तरफ निकला हुआ एक डिजाइन एलिमेंट मिलेगा। तो जो कीचड़ यहाँ से उछल के आता है वो भी नीचे की तरफ ही रह जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इस तरफ, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेटेड स्पॉइलर की आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन मिलती है। अच्छी बड़ी साइज का यहाँ पे ग्लास और उस ग्लास में आपको रेयर डिफॉगर मिल रहा होता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगी वो ये है कि अंदर की तरफ यहाँ पर आपको वाइपर मिल रहा होता है। सो बाहर की तरफ कहीं पर भी वाइपर ब्लेड या वाइपर जैसा कुछ भी नहीं दिखता, जो कि डिजाइन लैंग्वेज को बहुत सटल बनाता है। एंड फ्रंट की तरह रेयर में भी आपको यहाँ पर कनेक्टिंग कुछ इस तरीके की जो टेल लैम्प मिलती है, बहुत मिनिमलिस्टिक मगर बहुत स्मार्ट यहाँ पर डिसीजन है। टाटा का लोगो और उसके साथ में यहाँ पर Sierra.ev की ब्रांडिंग है। अगेन ये भी 3D की जगह आपकी डीकैल में होती, बहुत सिंपल होता है इस कार को साफ करना। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो डिजाइन बॉक्सी रखने के साथ ही कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है। पियानो ब्लैक एलिमेंट, दोनों तरफ आपको यहाँ रेड कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर मिलते हैं और आगे मिलते हैं तो पीछे भी आपको यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं।
फ्रंट की तरह जो डिपार्चर एलिमेंट है यहाँ पर वो नीचे की तरफ आपको हल्का सा कुछ इस तरीके का मिलेगा, कहीं पर भी पीछे गाड़ी टच नहीं हुई। एंड उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 206 या 208 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, प्रैक्टिकली आप भारत देश में इसको कहीं पर भी चलाओ, कहीं पर भी गाड़ी नीचे से टच नहीं होती, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको जो रियर वर्जन है उसमें यहाँ रेयर में मोटर मिलेगी, मतलब आरडब्ल्यूडी में, और वहीं पर जो अब आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा उसमें फ्रंट में भी एक मोटर मिलेगी। क्या पावर फिगर है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। नीचे एक बटन है, जैसे आप बटन दबाते हैं तो वैसे ही आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेलगेट मिल रहा होता है। पर्सनली मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, पर हाँ, अगर इस कॉस्ट के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिले तो उसका मज़ा तो है ही। अब यहाँ पर पर्सनली जो डिज़ाइन फ्लो मुझे पर्सनली लगा वो सिर्फ एक था कि मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, पर अगर किसी की अच्छी हाइट होगी ना तो यहाँ पर ऊपर की तरफ सर टच होने जैसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये वाला डोर जो है वो और ऊपर चला जाता तो चीज़ें अच्छी हो जाती। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक कार मिलती है, जिसमें आप यहाँ देखोगे कि आपको बहुत बड़ी साइज की यहाँ पर कुछ इस तरीके की ट्रे मिल रही होती है। दोनों तरफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के प्लास्टिक एलिमेंट मिलते हैं, जो कि मुझे ऐसे लगा कि काश ये अंदर होते तो यहाँ और बहुत सारा बूट स्पेस हो सकता था। पर फिर भी अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ, एक तो ये प्रैक्टिकलिटी देखो आप दोस्तों, यहाँ अगर आपको ये ट्रेन नहीं चाहिए तो आप इसे स्लाइड करके आगे की तरफ कर सकते हो और इस सीट के पीछे की तरफ एग्जैक्टली आ जाती है। यहाँ पर आपको 622 लीटर का स्पेस मिलता है और आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ इतनी सारी जगह है कि अगर मैं कहीं कैंपिंग करने के लिए भी जाऊंगा ना तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा स्पेस रहेगा। अब इस स्पेस में भी आपको कुछ अच्छी चीजें मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर 3 kg के 2 एंकर पॉइंट मिलते हैं। अंदर की तरफ आपको प्रीमियम यहाँ साउंड मिल रहा होता है। एंड जैसे ही आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यू विल सी कि यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, व्हीकल टू लोड का बटन और एक अंदर की तरफ टेल लाइट, जो ट्रंक लाइट है वो मिल जाती है। अब व्हीकल टू लोड का मतलब हो गया दोस्तों मेरा फेवरेट फीचर, जो कि बहुत सारी ईवी कार ब्रांड्स नहीं देती। इस व्हीकल से मैं मेरे घर पे रखे हुए किसी भी अप्लायंस को चला सकता हूँ। मतलब मैं कैंपिंग करने के लिए जाऊंगा तो मेरे को सेलफोन चार्ज करने से लेके प्रोजेक्टर चलाने तक किसी बात का लोड नहीं होगा। दूसरा, इन केस अगर मेरा कोई दोस्त है जिसकी गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो गई और मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना है तो मैं मेरी कार से उसकी कार भी चार्ज कर सकता हूँ। अब ये वाला फीचर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अंदर की तरफ अच्छे खासे स्पेस में यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चार्जर पोल मिल जाता है और उसके साथ में आपको यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है। अब यहाँ जिस चीज़ के अंदर मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि काश ये चीज़ होती, वो सिर्फ एक है। एंड टाटा एज ए इंडियन ऑडियंस, समझना आपकी कार पूरा वर्ल्ड खरीद रहा है, पर मैं बात कर रहा हूँ एज ए इंडियन ऑडियंस की। इस कार के अंदर स्पेयर टायर नहीं मिलता, स्पेस मैनेजमेंट की वजह से, नीचे की तरफ मोटर होने की वजह से, कुछ भी मान लो। पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ, ना टायर होना मेरे लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल जोन है। अगर मेरी गाड़ी का कहीं टायर फट जाए, बिलीव मी वो मेरे लिए एक ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि मैं ज़िंदगी में नहीं करना चाहूँगा। अभी क्या है, कार के अंदर अनलॉक बार बार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे ही मैं लॉक करके कार में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ वैसे ही मेरी कार जो है वो अपने आप लॉक हो जाती है। हालांकि इस कार में आपको फीचर मिलता है कि आप कार के पास जाओगे तो आपकी कार अनलॉक हो जाएगी, दूर जाओगे अपने आप लॉक हो जाएगी, विच इज़ वेरी नाइस। एंड बिलीव मी वो जितने फीचर आ सकते हैं ना मार्केट में, इस कार में वो सारे के सारे हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, सबसे पहले आपको यहाँ कुछ इस तरीके के प्रीवियस कर्टन मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन रखा गया है इसीलिए इस कर्टन को चौड़ा नहीं किया जा सकता था, पर फिर भी बाहर से आने वाली धूप यहाँ अंदर की तरफ नहीं आती। कुछ इस तरीके का खूबसूरत डुअल इंटीरियर मिलता है, जिसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिल्वर फिनिश के साथ में आपको ट्विटर की ग्रिल मिलती है और उसके साथ में यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, विच इज़ क्वाइट नाइस। जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको सबसे पहले जो डोर हैंडल मिल रहा होता है, सिएरा में ऑलरेडी पहले वाली में आ गया था, मतलब आइस में आ गया था। स्टर्डी बहुत ज़्यादा नहीं है पर हाँ दिखने में खूबसूरत है। सेलफोन रखने की जगह पावर विंडो स्विच एंड सॉफ्ट टच मटेरियल होना इज़ वेरी नाइस फीचर। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अलग से टेक्सचर के साथ स्पीकर ग्रिल मिलती है एंड यहाँ पर अच्छी बड़ी साइज की बॉटल रखने की जगह, इवन अम्ब्रेला रखने की जगह मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, तो अगर आप दरवाज़ा खोलकर रात को गाड़ी एकदम से खोलते हो तो पीछे वाले व्हीकल को पता चल जाता है, तो ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। दूसरा, दरवाज़ा वाइड ओपन होता है जिसकी वजह से अंदर की तरफ बैठना एजेड लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं सबसे पहले एक तो सीट कंफर्टेबल है, दूसरा टाटा ने दोस्तों महारत हासिल कर ली अच्छी कंफर्टेबल सीट बनाने में। और यहाँ पर आपको
अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी फ्लफी कंफर्टेबल सीट जो कि लॉन्ग ड्राइव पे आपको कंफर्टेबल लगे। हेडरूम की बात करूं तो करीब करीब मेरे पास में इतना सारा हेडरूम है 165 सेंटीमीटर के हिसाब से। एंड क्योंकि ये कार बॉक्सी शेप है तो आपको बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ एरी एरी महसूस होगा। एंड उसके अलावा आपको बीचों बीच यहाँ पर सबसे पहले एक तो कुछ इस तरीके का फ्लैट फ्लोर मिलता है, जिसकी वजह से कार में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं सेंटर में बैठता हूँ, यहाँ पर भी सरप्राइजिंगली मेरे लिए बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको आइसोफिक्स सीट माउंट मिलता है। परफोरेटेड सीट डिजाइन एंड डुअल यहाँ पर आपको जो टेक्सचर मिलता है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बीचों बीच आपको कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिलता है, कप होल्डर मिलता है जिसमें आप छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं। तीनों लोगों के लिए 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलता है, अगेन बहुत अच्छा फीचर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों लोगों के लिए यहाँ पर हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं। थैंक यू सो मच टाटा, छोटी छोटी मगर अच्छी चीजों को समझने के लिए। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्टडी ग्रैब हैंडल और यहाँ पर आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाती है। टच बेस है, बहुत अच्छी इसकी आपको रोशनी मिल रही होती है। अब जो इस पूरी सीट में और ज्यादा यूनिक चीज मुझे लगी वो ये है दोस्तों, कि ये जो सीट है ये आपकी यहाँ नॉर्मल एडजस्ट है, पर जैसे आप बटन दबाओगे वैसे आप इसे और रिक्लाइन कर सकते हो। आप मुझे बताओ, लंबे रूट पे रिक्लाइन करी हुई सीट का मजा इससे अच्छा क्या होगा। एंड प्रिवेसी कर्टेन, दे मेक्स ए अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर लॉन्ग ड्राइव विद ए गुड म्यूजिक सिस्टम। आगे की तरफ आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके की एसी वेंट मिलती है। डिजाइन मुझे पर्सनली पसंद आई क्योंकि ये ऊंची होने की वजह से जो हवा हरदम एसी वेंट की लोगों के पैरों में ही रह जाती थी, ये आपके फेस पे और चेस्ट पे आएगी, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का कुछ इस तरीके का एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड नीचे दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहे होते हैं, एक नॉर्मल एंड एक 65 वॉट का। तो जितने भी आपके नए फोन है सारे के सारे फास्ट चार्ज हो जाएंगे। एंड फोन को रखने की जो जगह मिलती है ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी है। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे जो सीट है, सबसे पहले इस सीट के अंदर भी यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजर मिल रहा होता है। एंड पीछे की तरफ आप सोचो इस सीट में भी आपको ये जो पियानो ब्लैक एलिमेंट मिलता है, ये इस सीट की प्रीमियमनेस को और ज्यादा बढ़ा देता है। पर्सनली इस पूरी सीट पे बैठने के बाद में आई वुड रिकमेंड ओनली 2 थिंग्स। पहला, एक तो इस कार के अंदर जब रियर सीट की अगर मैं बात करूं तो आई रियली विश इस सीट के अंदर अगर वेंटिलेटेड सीट वाला ऑप्शन आप टॉप प्लस किसी भी ब्लैक एडिशन व्हाइट एडिशन में दे दो, तो वो कंपटीशन के कंपेयर में एक और ऐसा फीचर है जो कि एक बहुत मेजर फैक्टर बन जाता है। एंड ऑलरेडी आप हर कार के अंदर वेंटिलेटेड सीट दे रहे हो तो यहाँ पर हो सकता है। दूसरा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो सीट्स हैं, अगर इसके अंदर एक ट्रे दे दो जैसी किया की कार्स में आती है, जिसकी वजह से आप काम कर सकते हो, आप खाना खा सकते हो, तो इस कार को चलाने का एक्सपीरियंस और ज्यादा मेरे लिए बढ़ जाएगा। एंड ये वाली जो जगह है, या कहीं पर भी जैसे रूबिकॉन जैसी कार्स के अंदर आपने देखा है कि वहां पर ना आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप अपनी कार के अंदर कोई भी डायरेक्टली एसी पोर्ट जो है वो डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हो। यहाँ पर भी व्हीकल टू लोड की जगह अगर वो वाला फीचर आ जाए तो पर्सनली मैं इस कार में बैठ के मेरे काम को करते हुए मेरा लैपटॉप चला सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर यूएसपी हो जाएगी उन लोगों की जो मेजर बड़े बड़े शहर में रहकर ट्रैवल करते हुए काम कर रहे होते हैं। अब आगे को पैसेंजर साइड बात करूं, जैसे रेयर में आपको मिलता है एग्जैक्टली वैसा है, हार्ड प्लास्टिक, बहुत सारा सॉफ्ट टच मटेरियल, सिएरा की तरह ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्रैब हैंडल मिलता है। थोड़ा सा ये वाला पार्ट फ्लिमजी है, मतलब बहुत मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाएगा, पर फिर भी चीज़ें ऐसे ही है कि आराम से खुल जाता है। थोड़ा सा ही ज़्यादा मूव कर रहा है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, अम्ब्रेला रखने की जगह, और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके की लाइट मिल जाती है। जैसे आप सीट में अंदर की तरफ देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की वेंटिलेटेड सीट का बटन मिलता है, और आगे वाली को पैसेंजर साइड जो सीट है ये भी आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही होती है। सो आप अपने हिसाब से इसे आगे और पीछे इलेक्ट्रिकली सेट कर लेंगे। परफोरेटेड डिजाइन के साथ में अच्छी बकेट फिनिश स्पोर्टी यहाँ पर आपको सीट मिलती है, जिसमें मेरा फेवरेट फीचर मिलता है जो कि यहाँ पर है, जिसके अंदर आप अंडर थाई सपोर्ट अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हो। ये जो फीचर है, बिलीव मी, इसकी वजह से जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो आपको कार चलाने का एक्सपीरियंस का मजा ही डबल हो जाएगा। आई रियली विश कि बसॉल्ट की तरह अगर रेयर सीट में भी ऊपर नीचे एडजस्ट करने का मैकेनिज्म टाटा दे दे, मजा आ जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं
अच्छा खासा यहाँ पर हेडरूम, जिसके साथ में वन ऑफ माय फेवरेट फीचर जो कि मुझे लगता है कि हर एक कार मेकर को देना चाहिए, वो मिलते हैं यहाँ सनशेड। बड़े साइज के सनशेड है जो कि आपके एक्सटेंड हो जाते हैं। ये वो चीज है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की ना लाइफ को और ज्यादा कन्वीनियंट बना देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ नीचे से भी एक्सटेंड होता है। वैनिटी मिरर, वैनिटी लाइट, दोनों चीजें मिल जाती है। सो टाटा, ऑलरेडी मैं पहले सिएरा में भी इस बात की बात कर चुका हूँ, बिग फैन ऑफ दिस थिंग। अब जैसे आप फ्रंट में देखेंगे, आपको कहीं से भी एक कार वाला फील नहीं मिलता। ऐसा लगता है आप किसी थिएटर में बैठे हो। बहुत बड़ी यहाँ स्क्रीन मिलती है। कहीं पर कोई ऐसा अनसटल एलिमेंट ऑफ डिजाइन नहीं मिलता जो कि बड़ा ही अजीब सा लगने वाला है। बीचों बीच एसी वेंट, और नीचे ऐसे लगता है जैसे कोई जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसकी जो स्पीकर ग्रिल होती है ना, जो अपने घर में होम थिएटर लगता है, एग्जैक्टली वैसा मटेरियल यहाँ पे यूज्ड है, जिसमें सिल्वर कलर की आपको लाइन मिलती है। हिडन अंदर की तरफ बहुत सारी चीजें, एंड सॉफ्ट टच मटेरियल, डॉल्बी एटमॉस का म्यूजिक सिस्टम जो कि आपकी लाइफ को और ज्यादा अमेजिंग बना देता है। एंड जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं, वैसे 2 kg का आपको यहाँ पर एक हुक मिलता है। एंड यहाँ पर इतना सारा एरी स्पेस मिलता है जिसमें आप आराम से पैर फैला के बैठ सकते हो। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे, वैसे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर की तरफ लाइट, एंड इवन यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल रहा है। अब आई रियली विश टाटा, जो चीज मुझे इस ग्लव बॉक्स में मिसिंग लग रही है ना, वो सिर्फ एक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जो कार्स हैं उसमें ग्लव बॉक्स बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव मिल रहा होता है, जिसके अंदर स्लॉट भी मिलते हैं, कप रखने की जगह भी मिल रही होती है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर वो चीज जो मिसिंग है उससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। दूसरा, आई रियली विश ये जो आपको एसी वेंट मिलती है, इसके नीचे अगर आपको एक बटन मिले जिससे फ्लैप बाहर की तरफ आ जाए, तो छोटे मोटे जो ग्लास रखें तो ग्लास ठंडे रहे तो चीजें थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है। तो ये तो रहा हमारा इस तरफ का एक्सपीरियंस। आइए चलते हैं ड्राइवर साइड और वहां देखते हैं इस कार में और क्या क्या यूनिक मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड। जैसे आप यहाँ देखते हैं, सबसे पहले एनएफसी कार्ड का आपको कुछ इस तरीके की जगह मिलती है, जिसपे कार्ड टैप करोगे तो आपकी कार जो है वो ऑन ऑफ होने के लिए, मतलब काम में लेने के लिए एक्सेसिबल है। कोने पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ देना चाहिए था। एंड यहाँ पर जब आप ग्लास में देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी ब्लाइंड स्पॉट जो है उसके लिए अलग से एक कुछ इस तरीके का कार वाला एलिमेंट ऑफ डिजाइन मिलता है। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे, परफोरेटेड डिजाइन के साथ आगे की दोनों सीटें वेंटिलेटेड है, और इधर की तरफ आपको 3 मेमोरी फंक्शन मिल रहे होते हैं। आपकी जो सीट है वो आगे पीछे अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करने के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार के अंदर की तरफ बैठना बहुत ही ज्यादा आपको कंफर्टेबल और आसान मिलता है। चाबी जो है उसको अंदर की तरफ यहाँ पर बॉक्स है उसमें रख देता हूँ। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, सबसे पहले चारों पावर विंडो स्विच और उसके साथ ओआरवीएम एडजस्ट करने के लिए बटन मिलता है। इवन ऑटो फोल्ड करने के लिए भी टच बेस आपको यहाँ पर छोटे छोटे बटन मिलते हैं। अंदर की तरफ जैसे आप यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ओआरवीएम से शुरुआत करते हैं। अच्छा खूबसूरत ओआरवीएम है, ऑटो ओआरवीएम मिलता है। सो कोई भी पीछे से रिफ्लेक्शन आएगा तो अपने आप ये डार्क हो जाएगा। पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बेजल है इसकी साइज थोड़ी सी और मिनिमलिस्टिक हो सकती है, थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पर लगता है। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, आपको इस व्हीकल में सबसे पहले मैं एक तो व्हीकल ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जैसे आप व्हीकल ऑन करते हो, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक, तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन देखने को मिलती है। कोई भी इस गाड़ी में आपको आवाज नहीं मिलती जब तक कि आप ना चाहो। जैसे आप यहाँ देखेंगे, वैसे यहाँ पर आपको अच्छी खासी बड़ी सेगमेंट की बड़ी सनरूफ मिल रही होती है, पैनोरामिक, जिसके साथ ही आपको अच्छा कर्टन मिलता है जिसमें बाहर की तरफ से धूप वगैरह ना आए। जैसे आप यहाँ देखेंगे, आपको हैंडरेस्ट मिलता है जिसको आगे पीछे स्लाइड करने का ऑप्शन मिलता है। एंड छोटा मोटा इसमें भी आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। फोन को वायरलेसली चार्ज करने का ऑप्शन, और इसमें भी आपको वेंटिलेशन मिलता है क्योंकि फोन गर्म हो जाता है वायरलेस चार्ज होते हुए, तो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा होता। एंड उसके साथ फ्लोटिंग आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर कंट्रोलर मिलता है जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव एंड पार्किंग करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत यूनिक डिजाइन है। एंड दोनों तरफ आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। मुझे ऐसा लगता है छोटा मोटा सामान तो यहीं खो जाएगा। आगे की तरफ 2 बॉटल रखने की जगह मिलती है, और उसके साथ में आपको बिल्कुल मून पे जैसी सरफेस है वैसा ग्रिपी यहाँ पर और सरफेस मिलती है। जो भी चाबी और बाकी चीजें रखोगे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलती। यूएसबी सी टाइप 65 वॉट का एक और यूएसबी मिल रहा होता है। एंड जैसे हम बात कर रहे थे टाटा के इकोसिस्टम की, एग्जैक्टली वैसा ही टच बेस आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलता है, जिसमें बहुत सारे फीचर मिलते हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और टेल गेट ओपन करने का, जो कि बाकी एग्जिस्टिंग आपको सारी टाटा कार्स में मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ यहाँ आपको 3 स्क्रीन मिलती है, जिसमें ये स्क्रीन बगल में बैठने वाले काम में ले सकते हैं। 12.3 की ये स्क्रीन मिलती है, और यहाँ पर आपको 10.25 की स्क्रीन मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पेस मिलता है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख देंगे, और यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव ईवी के अंदर HUD मिल रहा होता है, जो कि रात को गाड़ी चलाने में आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस दे रहा होगा। यहाँ पे फ्लैट बॉटम आपको कुछ इस तरीके का बहुत यूनिक स्टाइल में 4 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है।
इल्यूमिनेटेड बीचों बीच टाटा का लोगो, जिसमें राइट हैंड साइड क्रूज कंट्रोल, लेफ्ट की तरफ ऑडियो कंट्रोल मिलता है, पैडल शिफ्टर जिससे रीजनरेशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और इधर की तरफ लाइट कंट्रोल, और इस तरफ आपको मिल जाते हैं वाइपर कंट्रोल। हर एक चीज के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जब मैं इस कार को अलग से टेक्निकल वीडियो के अंदर हम सारी बातें करेंगे। ड्राइवर साइड भी आपको सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है, एंड अच्छी खासी स्क्रीन जो है, ब्राइटनेस, सारी चीजें आपको अच्छी मिलती है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप का यूनिक स्टाइल में बटन, और नीचे की तरफ HUD का बटन, ऑटो पार्किंग का बटन, बूस्ट मोड, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड जैसे फीचर मिलते हैं। अब जो आपका टॉप मॉडल से नीचे वाला मॉडल है उसमें से बूस्ट मोड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता, एंड क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव में आपको यहाँ टेरेन सेलेक्टर मोड भी मिल रहा होता है, तो वहां पर यहाँ पर मिसिंग हो जाएगा, मतलब वहां मिसिंग हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलता है। एंड उसके साथ ही ऑटो होल्ड वाला यहाँ पर आपको अलग से एक बटन मिल जाता है। ये रही ड्राइवर साइड की सारी बातें। बाकी जब कार को चलाएंगे और कार के टेक्निकल फीचर्स पे बात करेंगे, वहां पर और बहुत सारी इस कार के एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर लेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस कार में आपको एक यूनिक स्पेस मिलता है जिसे बोलते हैं फ्रंक। जितना सुनने में कूल है, एग्जैक्टली कार का एक्सपीरियंस में भी वैसा का वैसा ये काम कर रहा होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 35 लीटर का स्पेस मिल जाता है, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है। वहीं इस कार के अंदर जो आपका रेयर व्हील ड्राइव वर्जन होगा, उसमें करीब करीब 55 लीटर का आपको स्पेस मिल रहा होता है, जिसके साथ जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अब कुछ इस तरीके का जो आपको फ्रंक मिलता है, इसके साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस गाड़ी में क्या आपको पावर परफॉर्मेंस मिलती है। देखो, इस गाड़ी में सबसे पहले बैटरी के ऊपर बात कर लेते हैं। 63 किलोवाट आर की बैटरी आपको बेस मॉडल में मिलेगी, वहीं टॉप मॉडल में 75 किलोवाट आर की बैटरी पैक मिल रहे होते हैं। 3 मॉडल में आएगी, प्योर, एडवेंचर एंड एम्पावर्ड। टॉप मॉडल जो है वो एम्पावर्ड कहलाएगा, जिसमें अगर मैं ऑल व्हील ड्राइव की बात करूं तो उसमें आपको फ्रंट के अंदर 140 जो है PS पावर की मोटर मिलेगी, जिसकी वजह से ऑल व्हील ड्राइव बन जाता है। वहीं पर अगर मैं रेयर की बात करूं तो 209 PS पावर की आपको रेयर में मोटर मिलेगी। अगर मैं बेस मॉडल की बात करूं तो उसमें आपको एक सिंगल ही मोटर मिलती है जो कि रेयर में मिलेगी, हालांकि वो पावर ज़्यादा जनरेट करती है, जो कि है 238। वहीं पर इसका जो मिड मॉडल आएगा, जिसमें आप 75 किलोवाट आर की बड़ी बैटरी लेंगे, मगर उसके साथ में जो आपको पावर मिलेगी वो 209 PS मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि टाटा की सोच ये थी कि उसकी वजह से कार के अंदर माइलेज एफिशिएंसी जो है वो आपको थोड़ी सी और अच्छी मिलने लग जाएगी। अब बात करते हैं टॉर्क की। आपको 63 जो रेयर व्हील ड्राइव वर्जन है, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट 315 Nm टॉर्क मिलेगा, और वो भी इंस्टेंट मिल रहा होगा। वहीं पर मेरे सामने की तरफ जो कार खड़ी है, इसमें आपको मिलता है 504 Nm का टॉर्क, जिसके साथ इस कार को चलाने में आपको आने वाला है क्रेजी मजा। अब ये तो रही सारी की सारी चीजें। अगर मैं बात करूं कार के चार्जिंग की, तो कुल मिला के आपको इस कार में 2 चार्जर ऑप्शन मिलते हैं। 3.3 किलोवाट का चार्जर आपको कार के साथ में मिल रहा होगा। वहीं पर 49,000 रुपीज एक्स्ट्रा देकर 7.2 किलोवाट का आप चार्जर घर पे फिट करा सकते हैं, जो कि 10% से 100% चार्ज हो जाएगा 10.5 आवर्स में। तो करीब करीब ओवर द नाइट आप अपनी गाड़ी को आसानी से चार्ज कर लेंगे। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो गाड़ी पर आपको वारंटी मिलती है 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर की पूरी कार के ऊपर। वहीं पर कार के अंदर अगर मैं बाकी कंपोनेंट, मोटर वगैरह की बात करूं तो आपको 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाटा ने उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिनको बैटरी के बारे में बहुत सारा डर रहता है, क्योंकि अब आपको इस व्हीकल के अंदर लाइफ टाइम वारंटी मिल रही होती है। बात करें रेंज की, तो बेस मॉडल के अंदर आपको 535 किलोमीटर की कंपनी क्लेम रेंज मिलती है। मिड मॉडल में 665 की, क्योंकि बैटरी बड़ी है और पावर थोड़ा सा कम है। वहीं टॉप मॉडल में कंपनी क्लेम की माने तो 624 किलोमीटर की मिलती है। सो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आपको करीब करीब 500 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इस कार की कॉस्ट की, तो आपको इस कार के अंदर 18.79 लाख रुपीज से बेस मॉडल शुरू होता है, जो कि करीब करीब आपकी 24.79 लाख रुपीज जो है वो एक्स शोरूम चला जाता है। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस कार के अंदर 24.79 लाख रुपीस खर्च करने के बाद में मात्र इंश्योरेंस और बेसिक बेसिक चीजों पे आपकी खर्चा हो रहा होता है। अब सेगमेंट में जो बाकी ईवी कार्स हैं, 100% उनके कंपेयर में यहाँ आपको देखो पैसा तो ज्यादा देना पड़ता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पैक्ट कार में आपको सारे फीचर मिल जाते हैं जो आने वाले 10 से 15 साल भी आपकी कार को न पुराना पुराना फील होने देते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कार में वो सारी चीजें मिलती है जिसको चलाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक प्रीमियम कार में आप क्या सारी चीजें अभी तक मिस कर रहे थे डेली रूटीन में कार चलाने में। हमें तो कार चला के मजा आया, मतलब ऑलरेडी ऑफ रोडिंग करके मजा आया। डिटेल में कल कार को चलाएंगे। अगर आपको भी ये डिटेल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक इलेक्ट्रिक कार खरीदना प्लान कर रहे हैं।
अगर आपके मन में भी कंफ्यूजन हो कि ईवी लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे जोजो व्हीली हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे आईडी है, फॉलो कर लो, सपोर्ट कर लो और वहाँ पे डायरेक्टली हमसे बात करके जो भी आपके मन में सवाल हो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और इसी तरह हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑलरेडी Sierra.ev आपके नियरेस्ट टाटा डीलरशिप पे आ गई है। फैमिली के साथ जाओ, कार को डिटेल में एक्सपीरियंस करो और फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कार चला के कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।